आज की इस वीडियो में जानेंगे कि FB60 में एंट्री कैसे करते हैं, FB60 में एंट्री कैसे करते हैं। उसके साथ ही साथ हम इन 3 पॉइंट्स को भी लेके चलेंगे कि FB60 में एंट्री क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो अगर हम सिर्फ यही जान लेंगे इस वीडियो में कि FB60 में एंट्री कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कब करते हैं, ये 2 पॉइंट्स अगर हमने नहीं जाने तो इंटरव्यू के टाइम पर हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस होते हैं कि FB60 में एंट्री कैसे करते हैं यह तो हर कोई जानता है, लेकिन क्यों करते हैं और कब करते हैं यह क्लियर नहीं होता है। तो हम इन तीनों ही पॉइंट्स को क्लियर करेंगे आज, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं बलराम चौहान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, क्योंकि SAP से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो SAP में FB60 में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम SAP को लॉगिन कर लेंगे। तो SAP को लॉगिन करने के लिए हम सिंपली यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करेंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करने के बाद हमारा SAP जो है वो लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में FB60 टी कोड इंटर करेंगे। अब FB60 का फुल फॉर्म भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि FB60 क्या है। FB60 का नाम FB60 क्यों पड़ा, क्योंकि F से बनता है फाइनेंस और B से बनता है बिल, तो फाइनेंस बिलिंग कोड नंबर 60 इसका क्लियर फुल फॉर्म है, इसलिए इसका नाम FB60 रखा गया है। तो हमारा FB60 इंटर करने के बाद हमारा कुछ FB60 का इंटरफेस ऐसा इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले वेंडर कोड इंटर करेंगे। तो वेंडर कोड क्या है? वेंडर कोड जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उनका SAP में एक कोड क्रिएट किया जाता है, उसे वेंडर कोड कहते हैं। तो यह नंबर्स में भी हो सकता है या आप सिंपली मैनुअली नाम से भी सर्च कर सकते हैं, तो नाम से भी आ जाएगा। तो अगर आपको याद है वेंडर कोड के, तो नंबर कोड भी इंटर कर सकते हैं। वेंडर कोड क्या होते हैं? जो पार्टियां या सप्लायर्स हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो उनका ही हम वेंडर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं SAP में, तो वह कोड वेंडर कोड कहलाते हैं। पार्ट आता है वो आता है इनवॉइस डेट का। तो हम यहाँ पर इनवॉइस डेट मेंशन करेंगे। इनवॉइस डेट कौन सी मेंशन करेंगे? जो बिल में डेट है वही डेट हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो है रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर में हम FB60 में बिल नंबर देंगे। बिल पर एज इट इज़ जो नंबर हैं, इनवॉइस नंबर है, वही नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है पोस्टिंग डेट, तो हम यहाँ पर पोस्टिंग डेट इंटर करेंगे। पोस्टिंग डेट क्या होती है? मतलब जब बिल आप पोस्ट कर रहे हो, अगर आज की डेट में पोस्ट कर रहे हो तो आज की डेट इंटर करेंगे, या अगर इससे पास्ट की डेट इंटर कर रहे हो तो पास्ट की डेट यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है अमाउंट का। तो हम यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे। अमाउंट वो वाला अमाउंट लेंगे जो इनवॉइस का ग्रैंड टोटल है इंक्लूडिंग GST, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर FB60 में अमाउंट में इंटर करेंगे। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है KR डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पर KR डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, यानी इनवॉइस डॉक्यूमेंट जिसका फुल फॉर्म है। उसके बाद हमारे सामने दूसरा पार्ट जो आता है वो है अमाउंट का। तो हम यहाँ पर अमाउंट में इनवॉइस का ग्रैंड टोटल लेंगे। ग्रैंड टोटल अमाउंट यहाँ पर इंटर करेंगे, यानी इंक्लूडिंग GST अमाउंट यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो बिजनेस प्लेस। सभी कंपनीज के अकॉर्डिंग अलग अलग बिजनेस प्लेस और वर्क प्लेस होते हैं, तो हम यहाँ पर वो कोड लेंगे। यहाँ मैं 1000 ले रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो पार्ट है सेकंड पार्ट वो है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आप या तो मटेरियल का नाम डाल सकते हैं या टेक्स्ट में स्पेयर पार्ट्स भी रख सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा पार्ट रहता है टेक्स्ट के बाद में वो होता है हमारा GL। तो GL क्या है? GL का फुल फॉर्म है जनरल लेजर। जनरल लेजर ऑलरेडी क्रिएट किए हुए रहते हैं, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जनरल लेजर में सबके हेड बने रहते हैं कि रिपेयरिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड, व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड और भी एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो हेड हैं वो हेड ऑलरेडी क्रिएट रहते हैं, तो आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा अमाउंट। तो हम यहाँ पर अमाउंट मेंशन करेंगे, जो ग्रैंड टोटल है हमारा
हमारी इनवॉइस का जो ग्रैंड टोटल है वो हम यहाँ पर अमाउंट मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है डेबिट या क्रेडिट। तो ये जनरली हमारी डेबिट इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस है। तो हमने ये मटेरियल परचेज किया है तो हम यहाँ पर डेबिट सेलेक्ट करेंगे। और डेबिट सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा टैक्स कोड। तो हम यहाँ पर टैक्स कोड, अगर इनवॉइस में अगर जीएसटी लगी हुई है, जीएसटी लगा कर दिया है सप्लायर ने बिल, तो हम यहाँ पर टैक्स कोड में तो हम यहाँ पर टैक्स कोड सिलेक्ट करेंगे। क्रिएटेड टैक्स या सीजीएसटी, एसजीएसटी टैक्स कोड ऑलरेडी क्रिएट रहते हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे टैक्स कोड। टैक्स कोड सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में आप जो मैंने पहले ही भी बताया था, टेक्स्ट में आप स्पेयर पार्ट्स या जो भी आइटम परचेस किया है उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट आता है वो है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर वह कोड है, जैसे एक ही कंपनी में 3 यूनिट्स हैं, जैसे एक तो फैन की यूनिट हो गई, एक टेलीविज़न की यूनिट हो गई, एक हो गई फ्रिज की यूनिट। तो सभी के अलग अलग कॉस्ट सेंटर रहेंगे कि यह जो स्पेयर पार्ट्स आया है वो किस प्लांट में जाएगा, तो उस हिसाब से वो कोड हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर टेलीविज़न से रिलेटेड अगर कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो टेलीविज़न के प्लांट में जाएगा, अगर फैन से रिलेटेड अगर है तो फैन वाले कॉस्ट सेंटर में जाएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड जो पार्ट आता है वो है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर वह कोड होता है जैसे एक ही कंपनी के 8 से 10 यूनिट हैं, वो भी बाहर है। जैसे एमपी में ही 5 कंपनीज हैं एक ही प्लांट की, तो कौन से कॉस्ट सेंटर, तो हम यहाँ अपने यहाँ का जो कॉस्ट सेंटर है वह कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी का मैनुअली। तो हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड जो पार्ट आता है वह आता है पेमेंट का। तो पेमेंट में सबसे पहले हम बेसलाइन डेट इंटर करेंगे। तो बेसलाइन डेट, अगर आप पेमेंट को नेक्स्ट 30 डेज़ में अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो 13 डेज इंक्रीज़ करके आप यहाँ पर बेसलाइन डेट इंटर कर सकते हैं, या अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इनवॉइस की डेट भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है वो है पेमेंट टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर पेमेंट टर्म कंडीशन सिलेक्ट करना होता है कि आप जो पेमेंट एनईएफटी करवाना चाहते हैं, आरटीजीएस करवाना चाहते हैं, चेक से करवाना चाहते हैं, या एलसी पेमेंट या बैंक के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड जो हमारी स्क्रीन ओपन होती है वो है डिटेल्स की। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्रेडिट एक्सपेंडिचर का लेजर सिलेक्ट रहता है, तो यहाँ हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद हमारा जो आता है सेकंड पार्ट तो वो होता है टैक्स का। तो टैक्स का जो पार्ट होता है तो यहाँ हमें बेसिक वैल्यू और जीएसटी की वैल्यू अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चेक मार्क करना है और आगे बढ़ना है। चेक मार्क करने के सेकेंड जो हमारी स्क्रीन ओपन होगी वो होगी विथ होल्डिंग टैक्स। अब विथ होल्डिंग टैक्स क्या है? विथ होल्डिंग टैक्स टीडीएस का और टीसीएस का पार्ट है। यहाँ पर जो हम टीडीएस और टीसीएस काटते हैं तो उसी का एक कोड हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। 192 या 190C से रिलेटेड या 194Q अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहीं पर हम विथ होल्डिंग टैक्स में वह कोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इनवॉइस को सिमुलेट कर देंगे। सिमुलेट करने के बाद हम इनवॉइस को अच्छे से चेक कर लेंगे। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, रेफरेंस नंबर, उसके बाद में टैक्स कोड, उसके बाद में जो बेसिक वैल्यू है और ग्रैंड टोटल है, अच्छे से चेक करने के बाद हम इनवॉइस को पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा वो डॉक्यूमेंट हम इनवॉइस पर इंटर कर देंगे या लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे रेफरेंस के लिए। उसके बाद हमें यह इनवॉइस रिटर्न हमें देखना होगा तो हम लेज़र में जाके इसी वेंडर के लेज़र में जाकर हम यह एंट्री देख सकते हैं। तो यह एंट्री तुम्हें क्रेडिट में शो होगी क्योंकि ये परचेस की इनवॉइस है इसलिए। तो अब हम बात करेंगे FB60 में एंट्री कब की जाती है और क्यों की जाती है।
तो FB60 में एंट्री कब की जाती है? जब आपके पास बिल डायरेक्टली आया हो पोस्टिंग के लिए, उन कंडीशंस में FB60 की एंट्री की जाती है। डायरेक्टली बिल कैसे आता है? जैसे उस बिल की GRN यानी गुड्स रिसिप्ट नोट भी नहीं बना हो स्टोर से, या परचेस ऑर्डर भी नहीं बना हो, उस कंडीशंस में हम FB60 में उस बिल की एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट बिल जो आते हैं वो है ट्रैवलिंग बिल और होटल बिल जो आते हैं वो डायरेक्ट अकाउंट्स में पोस्टिंग के लिए आते हैं, तो उन बिलों को हम FB60 में एंट्री करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और SAP से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड SAP की वीडियोस चाहिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।